हेलो आबिदीन। हेलो सोना। मैंने तुम्हें देखा तो सोचा तुम्हारे पास आकर तुमसे बात कर लूं। मैं हवा खाने आया था। अच्छा किया। बहुत कुछ हो गया। मैं दुआ करूंगी कि सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आबिदीन, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब कुछ इस तरह हो जाएगा। आबिदीन, जो कुछ क्या हुआ जो कुछ हुआ? जो भी हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ। कहिए आगा, मैं सुन रहा हूं। हमारे दरमियान अब तक जो भी गुफ्तगू हुई है वो नामुनासिब होती रही है। काजिम, जानते हो कि मेरा पोता इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, हमें अपना रवैया नर्म रखना चाहिए। फरीद को अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी वो सेरान से करता है। ना तो वो कुछ समझता है ना ही कुछ जानता है। उसे तो हर तरफ बस सेरान ही नजर आती है, जबकि सेरान से मिलने के लिए मैंने मना किया था उसको। मैं ये सब कुछ सिर्फ अपने पोते की खातिर समझूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। भूल जाऊंगा सब कुछ मैं, और चाहूंगा कि तुम भी तमाम पिछली बातें भुला दो। मैं दोबारा शादी की इजाजत दे दूंगा, लेकिन चाहूंगा कि दोबारा ऐसी गलती न दोहराई जाए। हालिद साहब, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आपको जरा भी अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? अभी तक तो आपकी कोई भी रजामंदी नहीं थी और आप मुतमईन भी नहीं थे, तो अब सिर्फ फरीद की वजह से आपको मेरी बेटी चाहिए? मेरी बेटी? वाह, क्या बात कही है आपने। और आप होते कौन है दोबारा मेरी बेटी को मांगने वाले? क्या मैं आपको अहमक नजर आता हूं, बेवकूफ नजर आता हूं? काजिम, जो होना था सो हो गया। इसमें जितनी हमारी गलती थी उतनी ही तुम्हारी भी। लेकिन अब बाबा तुमसे कह रहे हैं कि हम नए सिरे से शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे भी सैरान तुम्हारे मुकाबले में हमारे साथ ज्यादा खुश है। तुम क्या कह रहे हो औरान, क्या कह रहे हो ये? हालिद साहब, आपकी ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानता।
जब हम अंतिम में बहुत खुश थे, फिर एक दिन किसी ने मुझसे कहा कि कुरआन खानदान मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता है। तो हमने हाँ कर दी, सोचा बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा होगा। लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं, ना तो उसे और ना ही हमें एक दिन सुकून का मिला है। और अब आप मेरे सामने बैठकर ये कहते हैं आप मेरी बेटी को चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि फैरत उसे अपनी बीवी बनाना चाहता है। ऐसा ही है ना? मुझे जवाब चाहिए, मेरी आंखों में देखकर बोलो। खुदा हाफिज, आपको मेरी बेटी नहीं मिलेगी। अब से हर कोई अपनी अपनी राह पर जाए। काजिम, काजिम, जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? हद में रहकर बात करो। तुम्हारे सामने हालिस कुरआन खड़ा है। हालिस साहब, मैं यहाँ हालिस कुरआन के लिए नहीं आया। मैं तो सिर्फ आपके खूबसूरत चेहरे वाले पोते के लिए आया था। सिर्फ फैरत के लिए। मैं आज तक आपकी हर बात मानता आया हूँ, सिर्फ फैरत के लिए। मगर अब से सब खत्म हो गया, बस खत्म। मैंने फैसला कर लिया है। मैं सबको लेकर अंतिम वापस जा रहा हूं। सुना आपने? खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, एक मिनट। मदद करना आ मेरी। जाओ, ध्यान से। चलो। थक गया बहुत। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो। आराम से, ध्यान से बैठ क्या जाओ। हो गया है ये? आ जाओ, आराम से, आराम से, आराम से। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? नहीं हो रहा। सिरहान, क्या तुम मेरा ये तकिया ठीक से लगा दोगी? मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या क्या करूं मैं? इसे थोड़ा ऊंचा हाँ, कर दूं? ऊंचा कर दो थोड़ा। फेरित, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे ऐसा हो? भी क्या किया मैंने? फेरित, सब लोग बाहर हैं। मैं बिला वजह तुम्हें देखकर परेशान हो रही थी, लेकिन माशाल्लाह तुम तो ठीक हो। फेरित साहब दोबारा से फॉर्म में आ गए। हाँ तो तुम्हें क्या लगता, नहीं आऊंगा? हाँ, मैं यूं ही लेटा रहूंगा तुम्हें देखकर, तुम्हें ऐसा लगता है? तौबा, खुदा ना करे। तुम्हें क्या लगता है ऐसा सोचना भी मेरे लिए मुमकिन है? मेरे कहने का मतलब थोड़ा रुक जाओ। अभी अभी सर्जरी हुई है तुम्हारी। हाँ ठीक है। रिलैक्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए? हाँ मेरी क्या बात कर सुनो रहे हो? कोई आ गया तो रुक जाओ। फेरित यार। सैरान, दरवाजा बंद करो जल्दी और आओ मेरे पास लेटो। अरे सैरान यार, देखा डॉक्टर ने क्या कहा था? फैरिद साहब का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, इन्हें खुश करने की जरूरत है। तो ख्याल रखो ना मेरा, खुश रखो मुझे। चलो। अरे वाह, अरे वाह, देखो जरा, हम यहाँ अफसोस से मरे जा रहे हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अभी के लिए ये मुनासिब नहीं। तो फिर कब मुनासिब होगा? हाँ? बताओ ना मुझे। यानी अब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो रहने देते हैं। मेरा वजूद बस तुम्हारा ही है फेरिद। जो चाहे कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं। ओके? वाह वाह वाह, जो चाहूं कर सकता हूं। मतलब कोई रुकावट नहीं है? मैं तुमसे जो चाहता हूं वो तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बस करो फेरिद। इधर तो आओ मेरे पास। फेरिद, ये तुम क्या कर रहे हो? खुद ही बस तो कर। कहा था तुमने। अब कौन आ गया? आ जाएं। सहरान, चलो फैरत को आराम करने दो, उसे आराम की जरूरत है। क्या हो गया काजी बाबा, क्या किसी ने कुछ कहा है फिर से? नहीं बेटे, सब कुछ ठीक है, तुम आराम करो बस। कुछ गलत नहीं है, हम थक गए हैं और हम वापस आ जाएंगे ना। ठीक है, बस थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। ठीक है, आप चले, मैं बस आती हूँ। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आओ, देर मत करना।
जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। बताओ क्या हुआ। तुम्हें किसी बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, समझ गए? बस तुम एक बार यहाँ से ठीक होकर निकल जाओ, उसके बाद देख लेंगे। अब चाहे कोई तूफान भी आ जाए सहरान, ना मेरी अम्मी, ना मेरे पापा, ना ही दादा और ना ही आंटी, कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता सहरान। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे यहां से निकलने के बाद फिर से तुम्हारे लिए गोली खानी पड़ी सीने पर तो 10 दफा खाऊंगा, बिना सोचे। मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखना। मैं भी अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी फेरित। नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। अच्छा, मना मत करना मुझे। ठीक है। क्या करोगे तुम मेरे बगैर? हाँ, ठीक है। तुम्हारे बगैर बोर हो जाऊंगा मैं यहाँ पर। बस ठीक है ना? तो अब मैं जा रही हूँ, ठीक है ना? तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं घर जाके मालूम करती हूँ कि माजरा क्या है, फिर तुम्हें कॉल या टेक्स्ट करके बता दूंगी। ओके मेरी जान? तब तक तुम्हें अच्छे ठीक है। बच्चों की तरह यहीं रहना है। बिल्कुल। बाय बाय। कॉल करना मुझे। फेरित, क्या तुम ठीक हो? दादा कहाँ है? वो वहां है। अब चाहे कोई तूफान भी आ जाए सहरान, ना ही दादा और ना ही आंटी, कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता सहरान। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम ठीक हो ना? कहाँ है? उस कमरे में। तुम्हें अब नहीं छोड़ सकती मैं कभी। तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हो ना बेटा? क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ऐसे उठकर क्यों चले आए? क्या हुआ है बाबा? कुछ तो हुआ है। आओ मेरे पास वहां बैठो। आओ चलो मैं मेरी जान। ठीक हूँ अम्मी। अम्मी, अब जाइए और बैठ जाए। जाइए अम्मी। जैसा कि आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो फिर मैं आप सब लोगों से
आखिरी बार ये बात कह रहा हूं। मेरे ख्याल से आप लोगों को लगता था कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, दवाइयों का असर बहुत है। शायद जो मैंने कहा था वो आप लोगों को समझ नहीं आई, तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं एक बार फिर से बताऊंगा आपको। मैंने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए दादा, मैं सेरान के बगैर कभी भी जीने का सोच भी नहीं सकता। मैं सेरान को वापस चाहता हूं दादा। मैं यहां से निकल ही जाऊंगा, सही सलामत है, अल्लाह की मर्जी से। लेकिन इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि जब मैं यहां से निकलूंगा सीधा सेरान के घर जाऊंगा। यह बात याद रखिएगा, अगर उसकी खातिर मुझे दोबारा गोली खानी पड़ी तो मैं बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं। समझ रहे हैं ना आप दादा? तो इसलिए दादा, या तो आप खुद इस मसले को हल करेंगे या फिर मैं इसे अपने तरीके से ही डील करूंगा। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं फरीद सेरान को भूल जाएगा तो भूले आप लोगों की, ऐसा कभी नहीं होगा। तो संभाले इस मामले का। मैं सेरान के साथ अपनी जिंदगी में कैसे जीऊंगा ये मुझे खुद तय करना होगा। अब से आप समझ लें। मुझे जो कहना था मैं कह चुका।
फैरिद की कॉल है। फैरिद, कैसे हो बेटा? सब खैरियत तो है? ठीक हो काजिम बाबा, फिट हो माशाल्लाह। बिल्कुल 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 बेटे, बिल्कुल। अब तुम पूरी तरह फिट हो, तुम अभी नौजवान हो, बिल्कुल फिट हो माशाल्लाह। फैरिद, क्या इस वक्त किसी शादी में आए हो या आवाज कैसी है? काजिम बाबा, क्या आप थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकते हैं? मुझे कोई जरूरी काम है। नीचे? तो तुम कहाँ हो अभी? मैं बिल्कुल आपके घर के नीचे। चले जल्दी आ जाएं, इंतजार मत करवाएं, मुझे खुशी होगी बहुत आएंगे तो। अल्लाह अल्लाह, ठीक है ठीक है। अच्छा वहीं नीचे इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। मैं आ रहा हूँ, लेकिन सुनो, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। जानते हो ना, मैं बादलों से नीचे आऊंगा अभी। हाँ ठीक है, आ जाए, वेट कर रहा हूँ। बस आ रहा हूँ मैं। ये लड़का बिल्कुल पागल है। हाँ। वो सच में आ गया। ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत खानदान है मेरा। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। सुपर। बस थोड़ा सा और मुस्कुरा दे तो अच्छा हो जाएगा अम्मी जान। क्या बात है? क्या कह रहे हो बेटा? अरे रिश्ता लेने आए हैं आप लोग मेरा। भूले तो नहीं हमारी क्या बात हुई थी? आप बताएं। नहीं नहीं फैरिद, नहीं। चले। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो सब वैसे ही जैसा मैंने कहा था। क्या बात है अम्मी जान, सुपर। मैं चाहता हूं ऊपर भी आप लोग ऐसे ही रहें। मेरे भाइयों, और तेज आवाज दूर तक जानी चाहिए। जल्द ही नीचे काजिम बाबा आने वाले हैं। आप लोगों ने अंतेप का सबसे बेहतरीन म्यूजिक बजाना है, समझे? ओके, चले चले चले, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चले आसमान, अम्मी जान चलिए। अरे क्या हुआ? हाँ, आइए आइए काजिम बाबा। क्या हो रहा है ये बताओ तो सही। सेरान का रिश्ता लेने आया हूं मैं। क्या हमें अंदर नहीं बुलाएंगे? क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। पहले तुम्हारे दादा को सलाम करके बड़े दिल वाला बनूं मैं। हाँ बिल्कुल, एक मिनट रुके। खुश आमदीद हालिद साहब। शुक्रिया तुम्हारा काजिम। ये सब क्या है? ये ढोल, ये शहनाई, क्या कोई शादी है जिसका मुझे नहीं पता? हम यहाँ एक अच्छी नीयत के साथ आए हैं। मैंने वो बात कह दी जो मुझे कहनी थी। इंतहाई इज्जत के साथ तुम्हारी लड़की का हाथ मांगने के लिए आए हैं। ये अब तुम पर मुनहसिर है, जैसा तुम चाहो। तो ऐसा है तो आप माफी मांगने और मेरी बेटी के लिए दरख्वास्त देने आए हैं। अच्छी बात है, आप हमारे दरवाजे तक आए हालिद साहब। चलिए फिर ऊपर चलकर बात करते हैं, साथ में कॉफी भी पियेंगे। चलिए। क्या बात है काजिम बाबा, शेर हैं आप। बेटा ऊपर मैं इनके साथ क्या करूंगा तुम खुद देखकर हैरान हो जाओगे। करें करें, जो मर्जी वो करें। चले बजाएं। अरे आप खड़े क्यों हैं? चले आइए ना, आए आए आ जाइए। खवातीन, अटेंशन अटेंशन। खवातीन, क्या हो रहा है? फैरिद, तुमसे तो वाकई में डरना चाहिए। तुम तो कुछ भी कर सकते हो यार। ये तुम्हें पहले ही बताया था मैंने कि फैरिद कुरआन को समझना आसान बात नहीं है। आइए, खुश आमदीद। आइए आइए अंदर चलें। इस्मा, जल्दी आओ, इनका इस्तकबाल करो, इन्हें बैठने के लिए कहो। चाय कॉफी का पूछो इनसे। आ जाएं। अपने कपड़े खुश भी बदल लें आमदीद। आप सब, जल्दी। आइए आइए, खुश आमदीद। रुको मैं ले लेती हूँ। खुश आमदीद। आइए, खुश आमदीद बहुत आसमान। शुक्रिया। आराम से बैठें।
आओ हम चलें। ले आओ बेटी, ले आओ। ये ठीक है। बहुत मजे की है। जवाब नहीं है इसका। आंटी, आप जानती हैं आपकी चॉकलेट कहीं नहीं मिलती। मैं हर जगह की चॉकलेट खा चुका हूँ, लेकिन जो इसका जायका है वो बिल्कुल अलग है। बहुत जबरदस्त, मजे की है। मजे से खाओ। मैं तो खा रहा हूँ आंटी। हालिस साहब, मैं फिर खुशामदीद कहता हूँ। आपके आने से हमारे घर में खुशी आई है, लेकिन क्या आपके घर में किसी के आने से खुशी होती है? अच्छा तो ठीक है, मुझे बताइए कि आप यहां क्यों आए हैं और यहां आने की क्या वजह है? अच्छा, हमारे यहाँ आने की वजह तो आप जानते हैं। आप सबकी इजाजत से आपकी बेटी सेरान का हाथ मांगने आए हैं अपने पोते फैरिद की खुशी के लिए। क्या वाकई में? अच्छा लगा सुन के। लेकिन क्या आप जानते हैं मेरी बेटी सेरान आपके पोते फैरिद के लिए हो भी या नहीं? क्यों, मैंने सही कहा ना? यह पहले हो चुका है, ऐसा ही है। सबसे पहले आपको यकीन है कि मतलब सेरान सोना नहीं सेरान है ना? ओह, मैं क्यों पूछ रहा हूं? कभी कभी लोग उलझ जाते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि वो किससे पूछें, वो बस नहीं जानते। मेरा मतलब ये नौजवान और कुछ बुजुर्ग भी। हाँ, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं इनको अपनी शराइत बता देता हूं। पहले शराइत की बात करते हैं हालिस साहब। मैं आपको ये बात हॉस्पिटल में भी बता सकता था, लेकिन बात करने में कोई हर्ज नहीं है वैसे। जी ठीक है काजिम साहब, आप बताइए, कोई मसला नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक समझी साहब। इंसान अपने मसाइल बातचीत से ही हल करते हैं। पहले हम बात करेंगे ताकि जो मसाइल माजी में हमारे साथ पेश आए हैं उनका दोबारा हमें सामना ना करना पड़े। क्या ख्याल है? अब सेरान मेरी बेटी है, ये फैरिद मेरा दामाद है, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। मैं आपको शुरू से बताता हूं सब कुछ ताकि आप सब भी ये अच्छी तरह समझ जाएं। देखें, इन बच्चों के तमाम मसाइल बिल्कुल आपके अपने मसाइल हैं। ये लड़ें या सुलह करें या एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाएं, इनके तमाम मसाइल अब आपके ही मसाइल हैं। अगर कुछ भी हुआ, इन बच्चों की हौसला शिकनी हुई या ये जहनी तौर पर डिस्टर्ब हुए या इनको कोई भी नुकसान हुआ, तो ये बात आप अच्छी तरह याद रखिएगा कि पिछले वाकयात की तरह अगर इनके साथ कुछ हुआ तो आप में से किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ तो हालिस साहब, मेरी ये शर्त ठीक लगी आपको? अगर लगी है तो आपको अपनी दूसरी शर्त बताता हूं। हाँ